आज हम यहोशू की पुस्तक में 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है, और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया वैसा ही ए और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। अतः यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ए पर चढ़ाई करने की तैयारी की, और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर रात ही को आज्ञा देकर भेजा और उनको यह आज्ञा दी, सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाए बैठे रहना, नगर से बहुत दूर न जाना, और सब के सब तैयार रहना। और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा, और जब वे पहले के समान हमारा सामना करने को निकले तब हम उनके आगे से भागेंगे। तब वे यह सोचकर कि वे पहले की भांति हमारे सामने से भागे जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे। इस प्रकार हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर निकाल ले जाएंगे। तब तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। और जब नगर को ले लो तब उसमें आग लगाकर फूंक देना। यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना। सुनो, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। तब यहोशू ने उनको भेज दिया और वे घात में बैठने को चले गए, और बेतेल और ए के मध्य में और ए की पश्चिम की ओर बैठे रहे। परंतु यहोशू उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। यहोशू सवेरे उठा और लोगों की गिनती लेकर इस्राएली वृद्ध लोगों समेत लोगों के आगे आगे ए की ओर चला, और उसके संग के सब योद्धा चढ़ गए और ए नगर के निकट पहुंचकर उसके सामने उत्तर की ओर डेरे डाल दिए, और उनके और ए के बीच एक तराई थी। तब उसने कोई 5,000 पुरुष चुनकर बेतेल और ए के मध्य नगर के पश्चिम की ओर उनको घात में बैठा दिया। और अब लोगों ने नगर के उत्तर और की सारी सेना को और उसके पश्चिम और घात में बैठे हुओं को भी ठिकाने पर कर दिया। तब यहोशू उसी रात तराई के बीच गया। जब ए के राजा ने यह देखा तब वे फुर्ती करके सवेरे उठे, और राजा अपनी सारी प्रजा को लेकर इस्राएलियों के सामने उनसे लड़ने को निकलकर ठहराए हुए स्थान पर जो अराबा के सामने है पहुंचा, और वह नहीं जानता था कि नगर की पिछली ओर लोग घात लगाए बैठे हैं। तब यहोशू और सब इस्राएली उनसे मानो हार मानकर जंगल का मार्ग लेकर भाग निकले। तब नगर के सब लोग इस्राएलियों का पीछा करने को पुकार पुकार के बुलाए गए, और वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर निकल गए। और न ए में और न बेतेल में कोई पुरुष रह गया जो इस्राएलियों का पीछा करने को न गया हो, और उन्होंने नगर को खुला हुआ छोड़कर इस्राएलियों का पीछा किया। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्छा ए की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथ के बर्छे को नगर की ओर बढ़ाया। उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे वे झटपट अपने स्थान से उठे और दौड़कर नगर में प्रवेश किया और उसको ले लिया और झटपट उसमें आग लगा दी। जब ए के पुरुषों ने पीछे की ओर फिरकर दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का धुआं आकाश की ओर उठ रहा है, और उन्हें न तो इधर भागने की शक्ति रही और न उधर। और जो लोग जंगल की ओर भागे जाते थे वे फिरकर अपने खदेड़ने वालों पर टूट पड़े। जब यहोशू और सब इस्राएलियों ने देखा कि घातियों ने नगर को ले लिया और उसका धुआं उठ रहा है, तब घूमकर ए के पुरुषों को मारने लगे, और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए। इसलिए वे इस्राएलियों के बीच में पड़ गए। कुछ इस्राएली तो उनके आगे और कुछ उनके पीछे थे। अतः उन्होंने उनको यहाँ तक मार डाला कि उनमें से न तो कोई बचने और न भागने पाया। और ए के राजा को वे जीवित पकड़कर यहोशू के पास ले आए। जब इस्राएली ए के सब निवासियों को मैदान में अर्थात उस जंगल में जहाँ उन्होंने उनका पीछा किया था घात कर चुके, और वे सब के सब तलवार से मारे गए यहाँ तक कि उनका अंत ही हो गया, तब सब इस्राएलियों ने ए को लौटकर उसे भी तलवार से मारा। और स्त्री पुरुष सब मिलाकर जो उस दिन मारे गए वे 12,000 थे।
और ए के सब पुरुष इतने ही थे, क्योंकि जब तक यहोशू ने ए के सब निवासियों का सत्यानाश न कर डाला तब तक उसने अपना हाथ जिससे बर्छा बढ़ाया था फिर न खींचा। यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोशू को दी थी, इस्राएलियों ने पशु आदि नगर की लूट अपनी कर ली। तब यहोशू ने ए को फुंकवा दिया और उसे सदा के लिए खंडर कर दिया। वह आज तक उजाड़ पड़ा है। और ए के राजा को उसने सांझ तक वृक्ष पर लटका रखा और सूर्य डूबते डूबते यहोशू की आज्ञा से उसका शव वृक्ष पर से उतारकर नगर के फाटक के सामने डाल दिया गया और उस पर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोशू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई, जैसा यहोवा के दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है। उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनवाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए और मेल बलि किए। उसी स्थान पर यहोशू ने इस्राएलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई। और वे क्या देशी क्या परदेशी सारे इस्राएली अपने वृद्ध लोगों, सरदारों और न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवीय याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग तो गिरिजिम पर्वत के और आधे एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए, जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहले से आज्ञा दी थी कि इस्राएली प्रजा को आशीर्वाद दिए जाए। उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे वैसे पढ़ पढ़कर सुना दिए। जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इस्राएल की सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर न सुनाई। कुछ मुख्य बिंदुओं को अगर हम देखें तो यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि वह अपना भाला ए नगर की ओर बढ़ाए। यहोशू का भाला उसके अधिकार और उसके माध्यम से काम करने वाले परमेश्वर की शक्ति दोनों का प्रतीक है। अपने भाले को आगे बढ़ाने में यहोशू की तत्काल आज्ञाकारिता परमेश्वर के वादे में उसके विश्वास को दर्शाती है। परमेश्वर विशिष्ट निर्देश देते हैं जो दर्शाते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं की स्पष्टता विशिष्ट और प्रभावी कार्यों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। यहोशू की भाला बढ़ाने की दृढ़ मुद्रा परमेश्वर की आज्ञा के प्रति उसकी दृढ़ता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यहोशू की आज्ञाकारिता के परिणाम स्वरूप निवासियों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते हुए कुल विजय के विषय पर जोर देता है। वचन परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते हुए पूर्ण आज्ञाकारिता का मूल्य सिखाता है, तब भी जब कार्य के लिए लंबे प्रयास की आवश्यकता होती है। निर्धारित कार्य पूरा होने तक यहोशू की दृढ़ता चुनौतियों की परवाह किए बिना परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता को दर्शाती है। ए के खिलाफ भौतिक युद्ध आध्यात्मिक युद्ध को दर्शाता है, जहां जीत के लिए अटूट विश्वास, निश्चित कदम और परमेश्वर के नेतृत्व पर पूरा निर्भरता की आवश्यकता होती है। युद्ध शुरू होने से पहले यहोवा का जीत का आश्वासन एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि परमेश्वर के वादे निश्चित है। यहोशू के नेतृत्व और इज़राइल के बच्चों के सामूहिक प्रयासों से पता चलता है कि एकता और परमेश्वर के निर्देशों का पालन करके सामुदायिक सफलता हासिल की जा सकती है। यह अध्याय जीत और सफलता के लिए परमेश्वर पर अंतिम निर्भरता को मजबूत करता है। विश्वासियों को उनका मार्गदर्शन लेने और सभी प्रयासों में उनका पालन करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करता है। यदि हम परमेश्वर के मार्गदर्शन पर कायम रहे और परमेश्वर के निर्देशों का पालन करें तो जीवन की लड़ाई में जीत हमारी निश्चित है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।